अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं कदर कहार डिस्ट्रिक्ट चकवाल से टोबा डिस्ट्रिक्ट जेजम में, जो हम क्रॉस करेंगे डोक बुरज और आगे एक दो जगह आती हैं जो जेजम की हैं, वहाँ से हम क्रॉस करेंगे और हम जा रहे हैं आज कुर्बानी के लिए एक दुम्बा ख़रीदने के लिए। तो ये जो आपको मकसद ये था बताने का कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये सारा सैंड स्टोन है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल का बहुत ही मशहूर पत्थर है जो इमारतों में यूज़ होता है। टाइलिंग इसकी करते हैं बाहरी खूबसूरती की दीवारों में। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ कलर्स में दस्तयाब है। अगर आप ये हमारी कदर कहार से जो रोड जा रही है टोबा डिस्ट्रिक्ट जेजम की तरफ, ये भी मैं क्रूजी गांव के पास हूँ, वहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और ये रोड आप देखें कितनी खूबसूरत है। बहुत ही प्यारा रोड बना हुआ है और एडवेंचर से भरपूर है। दोस्तों, आपने जो पहला पत्थर देखा है वो सैंड की तरह था। अब ये जो एरिया है इसके अंदर मल्टी कलर ब्लैक, ब्राउनिश और ग्रे टाइप का कलर्स में स्ट्रक्चर है और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने दीवार बना दी हो। लेकिन ये सारा कुदरती अमल है, हवाओं ने इसको तराशा है। आप ये देख रहे हैं व्यू, आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। अगर हम रोड ग्रेड की बात करें कि उतराई कितनी है या चढ़ाई कितनी है, तो ये तकरीबन 7 से 8 ग्रेड के अंदर ये आता है रोड, यानी कि बहुत ही तेज़ उतराई है। और चूँकि रोड छोटी है तो जो भी ड्राइवर हजरात या बाइकर्स इस एरिया की तरफ आते हैं तो वो एहतियात से ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत तंग मोड़ है और उतराई बहुत तेज़ है। अगर खुदा न खास्ता आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो गाड़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो एरिया हमने ऊपर से देखा था, अब हम उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये अब माशाल्लाह पहाड़ की आप हाइट देखें और हम कितना नीचे आ चुके हैं। आप व्यूज़ देखें पहाड़ों के, ये सारा कुदरती हवाओं से तराशा हुआ है। हवाओं ने इनको तराशा है, बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने अपनी फनकारी यहाँ पर मुकम्मल की है। अब उसी जगह से मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ। ये ऊपर तक बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, और ये जो नीचे आपको मैदानी एरिया नज़र आ रहा है, ये आधा डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है और आधा एरिया डिस्ट्रिक्ट जेजम में है। यहाँ पास से ही मोटरवे भी यहाँ गुजर रही है। जो कगर कहार से आप लाहौर की तरफ जाएं तो ये रास्ते में ये जगह आती है, लेकिन मोटरवे यहाँ से बहुत दूर है और ये इसका एक मुतबादल रास्ता है। अगर खुदा न खास्ता कभी मोटरवे बंद होती है धुंध की वजह से कदर कहार की तरफ, कदर कहार से, तो ये रोड यूज़ किया जा सकता है नीचे उतरने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं मंज़र और भी खूबसूरत होता जा रहा है। अब ये सामने आप चोटी आपको नज़र आ रही होगी, ये पूरा पहाड़ ही सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसकी एक साइड पे सैंडस्टोन है, नीचे इसके अंदर नमक है और जिप्सम एक पत्थर है जिसको हम अपनी ज़बान में आई थिंक उसको संगजरा के नाम से पुकारते हैं। तो वो भी इस एरिया में है। जिप्सम अमूमन यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर और रोड्स भी बनाते हैं उससे, क्योंकि उसकी पायदारी बहुत ज़्यादा, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। तो ये अभी हम ये पहुंच चुके हैं मिड में, और ये सामने पहाड़ नज़र जो आ रहा है, ये ऊपर जहाँ पर आपने सुने होंगे किला मलोट
राजा महल का जो था, एक हेरिटेज है पाकिस्तान की, बहुत ही पुराना है, ग़ालिबन 15वीं या 16वीं सदी में वो बना था। तो ये इस पहाड़ के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ से हमने मेन रोड को छोड़ दी है, तो ये हम दरे के अंदर जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जहाँ से नमक निकल रहा है वो लोकेशन भी आपको दिखाऊँ, माइन दिखाएँ आपको। आओ अंदर ही मंजिल तक ले आता। अंदर कितनी दूर तक गए हो? अच्छा, लेकिन अंदर तक बर्फ है? एसी है, एसी है। हाँ जी, एसी लगे और समझ लो वो बड़ी अच्छी जगह। अच्छा, एकदम पूरा करन पूरा फिर होन मंडदा है। इधर अगे भी राह बंदा पिया या तो कोई नहीं? जी वेंदा जी इधर दो पे जाने दो एक किधर जा रहा था? ये दो गले लाए गए निमक वास्ते और खाना लाने जी उतो पानी गिर रहा? जी पानी ये निमक की पानी ये निमक ये राय असल निमक है। नहीं एक गया जी, एक अलग है एक अलग ये नमक तो नहीं है सामने? ये निमक नहीं हाँ ये वैसे कुछ करा सकते हैं निमक की तलाश है जेड़ा इदा ये निमक जेड़ा असल खाना वाला निमक खाना का नमक नहीं है। निमक जेड़ा असल खाण वाला वो तकरीबन गुलाबी कलर विच होसी और शीशेदार होसी जो हुण इत्थे चमक पैंदी पई है, इस मिट्टी मिक्स है ਇਹ ਵੇਖੋ ना क्रिस्टल बने ने सारे, इत्थे भी है नमक, है निमक लेकिन ये जेड़ा नहीं ये जेड़ा नहीं सिर्फ संजरा मिक्स है। ए उत्ते जेड़ा निमक है ना ओ उत्ते लाल थोड़ा विच जेड़ा ओ तकरीबन हाँ ओ विच कुछ मिकदार ही है सही निमक लैन जा रही है खाने वाले नमक की। है ਇਹ नमक जेड़ा है ना ये खाने वाला, इसके डेकोरेशन पीस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं ते जी जी हाँ जी। जरा अगर थोड़ा जाकर तक ये आते ना जब तक रोशनी बनती है ये अगर वहने जी तक इन्हें कि तक जाता ये महीने यहाँ तक तो इसकी रोशनी आ रही है और इसके आगे मुकम्मल अंधेरा है। अब ये मोबाइल की लाइट के ऊपर ही हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इसके आगे ना ही जाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और मेरे ख्याल में काम भी सारा बंद किया हुआ इन्होंने। अब एक रास्ता इधर से अंदर जा रहा है और एक ही सीधा आगे जा रहा है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई लाइटिंग का बंदोबस्त है। आज ये माइन बंद है जिस वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हम वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको जो है क्यूड़ा की नमक माइन तो आपने देखी ही होगी, तो आपको हम ये, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट चला रही है तो ये लोकल बंदे चलाते हैं, ये फिर किसी दिन दोबारा चक्कर लगा तो इसके लिए स्पेशल आऊँगा ताकि आपको माइन अंदर से दिखाएं और कैसे बंदे काम करते हैं इसके अंदर।
और क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं उनको, क्योंकि इसकी लोडिंग सारी अंदर से ही होती है, गाड़ी वगैरह अंदर पॉइंट तक जाती है जहाँ से लोडिंग हो रही होती है। तो अब हम ये वापस बाहर आ गए। ये लोडर मशीन खड़ी है जिससे अंदर गाड़ियाँ लोड करते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और यहाँ ऊपर से बारिश की वजह से कभी-कभार पानी गिरना शुरू हो जाता है और अंदर भी पानी, नमक के अंदर वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा है, जो अंदर पानी गिर भी रहा है। और ये अगर आप इसकी छत पे देखते हैं, तो ये भी सारा नमक का पानी है जो गिरता रहा है और यहीं पर ही जमता रहा है। तो ये सफ़ेद बिल्कुल हो गया है नमक की तरह। तो आज हम आपको दिखाएँगे इस व्लॉग में कि नमक की माइन कैसे होती है, पहाड़ कैसे होता है नमक का, और नमक निकाला कैसे जाता है। ये सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम फिर अब वापस मेन रोड पर आ गए हैं और अपना सफ़र वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने माइन की रास्ता सफ़र छोड़ा था। तो अभी हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जेलम में। तो 2-4 बकरे हमने ख़रीदने हैं, वो अब जाके देखते हैं, मंडी वगैरह लगी हुई है और बकरे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वादी में पहुंच चुके हैं, पहाड़ सारा हमने उतर आए हैं। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ तकरीबन 5-7 या 8 किलोमीटर के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना व्लॉग बंद करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड पे हम आपको दिखाएंगे बकरों की तस्वीरें जो हमने पसंद की हैं। तो कमेंट में करिए, बताइएगा कि कौन सा बकरा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।